नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 10 सूत्र का खास वीडियो और मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण गौतम। देश के नामचीन शैक्षणिक संस्थानों में शुमार इंदौर का डेली कॉलेज अब गंभीर विवादों में है। ताजा मामलों ने कॉलेज के प्रशासनिक ढांचे को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है और इस वजह से पूरे के पूरे सिस्टम की पारदर्शिता और नैतिकता पर खड़े हो रहे हैं बेहद गंभीर सवाल। पहला मामला तो यही है कि डेली कॉलेज बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के तौर पर लंबे वक्त से सक्रिय सुमित चंडोक ने अचानक रिजाइन दे दिया है। जी हां, सुमित चंडोक ने दे दिया है इस्तीफा। यह इस्तीफा कॉलेज की अंदरूनी उठापटक और बोर्ड के अंदर चल रही गुटबाजी की तरफ इशारा कर रहा है। सूत्र बताते हैं कि 9 सदस्यों वाले बोर्ड की बैठकें अक्सर अधूरी ही रहती हैं और गिने चुने लोग ही सारे फैसले ले रहे हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर गुरमीत बिंद्रा के काम करने के तौर तरीकों पर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, डेली कॉलेज में हेड गर्ल के एक लेटर से जो खुलासे हुए उनमें कॉलेज के प्रशासन और शिक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इस लेटर में फैकल्टी और स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और हेड गर्ल ने इन्हीं आरोपों के साथ अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। आरोप है कि हेड गर्ल को लगातार दखलंदाजी का सामना करना पड़ रहा था, उन्हें अपमानित भी किया जा रहा था। और आपको ये भी बताना जरूरी है कि ये हेड गर्ल एक उद्योगपति की बेटी हैं। इनका कहना है कि मैं हमेशा से टॉपर रही हूं, इसलिए मुझे हेड गर्ल बनाया गया, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने मुझे काम करने का मौका नहीं दिया, मुझे अपमानित किया गया, मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ, मुझे बार बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। हेड गर्ल का आरोप है कि MUN के सचिवालय को जानबूझकर भंग किया गया है। डेली कॉलेज विवाद के बाद 12वीं क्लास के छात्रों ने मैनेजमेंट के पक्ष में लेटर लिखा है जिसमें हेड गर्ल के व्यवहार की आलोचना की गई है, लेकिन ये लेटर संदिग्ध बताया जा रहा है क्योंकि हेड गर्ल के आरोपों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या पूरा मुद्दा यही है? क्योंकि जब हेड गर्ल ने MUN 2025 के सिलेक्शन पर आपत्ति जताई, वो मेरिट के बजाय कुछ खास छात्रों को लेने पर अड़ी थी, जबकि कॉलेज ने तय किया कि आयोजन में सिर्फ योग्य और काबिल छात्र ही होंगे जिससे कॉलेज की प्रतिष्ठा बनी रहे। अब सवाल उठ रहे हैं कि कॉलेज छात्रों की भलाई के लिए काम कर रहा है या अपनी मनमानी के तौर पर काम कर रहा है, मनमानी कर रहा है। इसी बीच एक खुले खत ने कॉलेज की साख पर करारा निशाना साधा है। ये लेटर किसने लिखा ये तो साफ नहीं है, लेकिन इस चिट्ठी में शिक्षा, अनुशासन, वित्तीय पारदर्शिता और नैतिक मूल्यों की भारी गिरावट सामने आ रही है। जिसने भी ये लेटर लिखा उसका आरोप है कि उसके बेटे और क्लास के बैच को अच्छे रिजल्ट के लिए बाहरी कोचिंग का सहारा लेना पड़ रहा है। ये बेहद गंभीर आरोप है। उन्होंने आगे लिखा कि इसके बावजूद स्कूल अच्छे रिजल्ट का क्रेडिट ले रहा है। विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि जूनियर स्कूल के कुछ टीचर देर रात तक पार्टियों में नशे की हालत में या हैंगओवर की स्थिति में स्कूल आते हैं। आरोप ये भी है कि डेली कॉलेज के खाते में लगभग 100 करोड़ रुपए हैं, जबकि गैर लाभकारी संस्था होने के नाते कानूनन हर साल दिसंबर के अंत में खाते का निपटान होना चाहिए, ऑडिट होनी चाहिए, जबकि बोर्ड बार बार बैग बदल रहा है। यानी फिलहाल डेली कॉलेज कई गंभीर आरोपों से घिरा हुआ है और उसकी साख दांव पर है। इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की खास रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।